फिजिक्स चल रहा है, वैसे चलते रहेगा तो ठीक है। आज मैथ भी शुरू कर देते हैं। मैथ में 9th में नया चैप्टर शुरू करना है ना, पोलिनोमियल ख़त्म, हेडिंग देना अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं, ऐसे ही लिखाता है ना। एक्सरसाइज इसमें बताना कौन चाहिए, डायरेक्ट एक्सरसाइज लिखो ना। एक्सरसाइज क्या होगा? 4.1। हाँ 4.1 एक्सरसाइज 4.1 लिखिए। हाँ डायरेक्ट क्वेश्चन लिखो। उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। उपर्युक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। पीछे वाला तो हमें भी थोड़ा सा आधा घंटा रुकेगा, 25 मिनट। चाहो तो लिख भी सकता है। उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करें। जैसे पहला नंबर में x+3 × x+3, पहला के पहला नंबर, पहला के पहले नंबर में, पहले के पहले में है x+3 × x+3। तो देखो x+3 जब दोनों एकदम हो बहू एक ही जैसन लगिए रहा, दोनों सेम टू सेम एकदम एक ही जैसन है ये, तो इसको ऐसे लिखो ना कि x+3 के होल स्क्वायर, क्योंकि एक ही चीज़वा है और 2 बार लिखल है x+3 के होल स्क्वायर। x+3 है, x+3 है तो x+3 के होल स्क्वायर। फिर पहले x के स्क्वायर कर दो, फिर ये 3 है तो फिर 3 के स्क्वायर कर दो, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। 2a मतलब x, अब b मतलब 3, ये x स्क्वायर और 3 के स्क्वायर ऐसे भी 9, उधर गुना उना करके देखेंगे तो 2 दिया 6x, पहला बन गया। छाप लो, अगर हो जाए तो दूसरा बना के देखो। x-3 बस खाली बना के देखो, बोलना उन्होंने है, हम अपने पूछेंगे तो भले बोलते रहना। अभी खाली बना लीजिए x-3 x+5। फिर तू देखो चाइनियन कर रहा है, उसको वहाँ से निकालो, तो उसको वहाँ से निकालो, वो समझ सकता है कि हम उसी को बोल रहे हैं। निकलो तुम वहाँ से, निकलो तुम यहाँ से, वहाँ से निकलो। तो सबसे आगे आके बैठो, सबसे आगे बैठो। फिर तू पिछले दिन नियन कर रहा है चाइनियन, इधर आओ, इस बार बैठो सबसे आगे, सबसे आगे। हाँ बैठो यहीं पे, वहीं बैठो, वहीं लिखो, हाँ बैठो।
हाँ अब वैसे बैठ के लिखो, तो फिर पीछे बैठ रहा है, फिर इन्होंने ताक झाक कर रहा। उन लोग तो खैर अलग बात है, 10वां वाला है तो उसका भी लेट लगेगा, लेकिन तू इस क्लास में कहने उन्हें देख रहा है। ये वाला x-3 और x+5 ये दोनों गुना करना है, तो ये दोनों अलग अलग है, मतलब ये अलग है, हाँ ये अलग है, दोनों मिल नहीं रहा है। मतलब सिर्फ एक को मिलने से क्या हो जाएगा, x, उसमें तो दोनों मिल रहा था तो होल स्क्वायर कर दिए। इसमें तो एकदम अलग अलग है, मतलब कुछ भी नहीं मिल रहा, जैसे x मिल रहा है लेकिन यहाँ 3 है और यहाँ 5 है, तो ऐसे में बोलेंगे पहले x से गुना कर दो, मतलब पहले x से गुना कर दो किस में, x+5 में, और फिर -3 से गुना कर दो x+5 में। जब x से इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² और प्लस में 5x, लेकिन अगर -3 से गुना करेंगे तो माइनस में 3x, और यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, तो ये जब -3 +5 में गुना होगा तो ये हो जाएगा -15, ये हो गया x²। फिर 5x में से अगर 3x घट भी गया तो घट के हो जाएगा 2x -15। तो जिसको समझ में आएगा वो ऐसा समझना, जरा जल्दीबाजी में शॉर्टकट में, जिसको आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो भी ठीक है। कम से कम इन दोनों में से अगर पहलौका वाला टर्म मिल रहा हो, जैसे एजा vx है, एजा vx है, तो वैसा सिचुएशन में डायरेक्ट लिखना x²। अब बाकी जो दूसरा बचल है ना उन दोनों को गुना कर देना, 3 और 5 गुना करके कितना, -15। उसके बाद क्या करें, कुछ नहीं, ये सोचो +5 है और ये -3 है, दोनों मिलाकर बोलो +2 कॉमन क्या था भाई, x। ये आंसर डायरेक्ट। इसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो तुम उठा के फेंको, ऐसे ही बनाओ जैसे बनाए। तीसरा नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 3, 5x+2 इंटू 5x-3, 5x+2 इंटू 5x-3 करोगे ना। तुमको यहाँ इसलिए बैठा है क्योंकि तुम वहाँ बैठ के इधर उधर ज़्यादा ताकते जागते रहता है, पढ़ता कम है, उन्हें ज़्यादा करते रहता है। यहाँ कम से कम बैठेगा तो फिर से देखेगा बोर्ड या खुद बनाएगा। कितना है तीसरा बोलो, 5x+2 इंटू 5x-3। फिर से वही चीज़ कि एक एक करके, या तो चलो एक एक करके गुने करते हैं। पहले 5x तो ये 5x से ही गुना कर देते हैं, उसमें 5x-3 में। अब +2 है तो ये +2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं, 5x-3 में गुना करो, कितना होगा 5, और इसमें गुना करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो गया, x और x गुना होके x² हो गया, माइनस 5 3 में गुना होगा तो 15x, 2 से अगर गुना करेंगे तो 2 × 5 = 10x, और माइनस 3 दूनी 6, 25x²। 10x में से 15x अगर घट भी गया तो माइनस में 5x, और माइनस में 6, यही आंसर। और अगर जल्दीबाजी में बनाना है तो कम से कम इन दोनों में से एक टर्म मिलना चाहिए, मिल रहा है 5x, किसी को अगर जल्दी में बनाना है यही हिसाब, तो डायरेक्ट पहले 5x है तो एक स्क्वायर कर दो, मतलब गुना कर दो, 5 × 5 = 25x², दोनों गुना कर दिए पहला का,
फिर बाद वाला और बाद वाला को अगर गुना कर भी देते हैं तो 2 तिया -6, बीच में क्या कर रहे हैं तो जो नहीं मिल रहा है 2 है और यहाँ पे -3 है, तो 2 और -3 मिला के बोलना है कितना होता है। 2 और -3 मिला के -1, लेकिन उसमें 5x गुना कर देंगे इसलिए हो जाएगा माइनस में 5x। जैसे समझ में आया तो ठीक है, नहीं आया तो यही ठीक है जैसे बता रहा है। तीसरा के बाद चौथा, y² -5/2, y² -5/2 ब्रैकेट में उसको घेर देना और लिखो y² + 7/2, y² -5/2 इंटू y² + 7/2 गुना करो, बोलो कितना आता है। चौथा नंबर में है y² + 5/2, खाली बना लीजिए, बोलने की ज़रूरत नहीं, बस खाली बना लो। और y² -7/2 सिर्फ बना लो, बोलना ज़रूरी नहीं। अब बना लीजिए, हम खुद पूछेंगे। y² माइनस उल्टा लिखा गया ना, y² -5/2 है और यहाँ पे +7/2। हो गया गुना। अब जिससे नहीं हुआ अच्छा गुना करो। इसे y² पहले अगर गुना करते हैं तो y² गुना करेंगे किसमें, y² + 7/2 में, और फिर -5/2 से गुना करेंगे y² + 7/2 में। गुना करो y² अगर y² में गुना होगा तो y² गुना होकर y⁴ और प्लस में यही y² जब इसमें गुना होगा तो 7/2 y²। अब -5/2 को गुना करेंगे इसमें तो -5/2 और y²। उसके बाद ध्यान देना यहाँ माइनस वहाँ प्लस, इसलिए दोनों मिलके हो जाएगा माइनस, और ऊपर 7×5 और नीचे हो गया 4। सबको एक जगह सरिया के लिखे तो कह सकते हैं y⁴। ये दोनों जोड़े ले आना चाहिए, जिसको आता है वो समझ सकता है कि जोड़ने नहीं तो घटाना है, ये जब माइनस के चिन्ह है तो 7 में से 5 गया 2, अब बटा में एलसीएम भी कितना था 2 इंटू y², अब माइनस में 35/2 से 2 कैंसिल, तो फाइनली y⁴ प्लस y² माइनस 35/4, यही आंसर होगा जितना लिखें। अगला नंबर इसको छाप लेना, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिख लो। अब इसको भी जल्दीबाजी में अगर बनाना होता है, इतना जिसको समझ में आ गया ठीक है, इतने से काम चला लीजिए। लेकिन जल्दी में अगर बनाना है तो पहले देखना है y² दोनों एक जैसे नहीं, तो ये दोनों के गुना कर दो और बोलो y⁴ कितना 4। फिर बाद में जो बचल है ना, इन दोनों को गुना कर दो और इधर लिख दो, तो 7×5 = 35, अब बटा में 4। बाकी अब सोचना है कि 7/2 में से 5/2 घटाना है, क्योंकि जब माइनस के चिन्ह है तो सोचो कि 7/2 में से 5/2 घट गया तो घट के कितना हो जाएगा 1, और दोनों में कॉमन क्या मिल रहा था, दोनों जगह पे क्या था y²। तो या तो डायरेक्ट इतना आंसर या तो बना के लिखो, दोनों तो एक ही चीज़ आएगा। अगला नंबर 2x - 1, पाँचवा है 2x - 1 इंटू 2x + 5। तो पहले क्वेश्चन लिख लो फिर छापते रहो। पाँचवा नंबर में है 2x - 1 इंटू
2x प्लस 5 बोले हैं, प्लस 5। बन गया, दिखाई देता है, वही तो लग रहा था, लग रहा था। देखो पहला जिसमें कम टाइम लगेगा और कम जगह बर्बाद होगा, मतलब बहुत जल्दी बन जाएगा। पहले तरीका बताते हैं। इससे पहले नंबर पे ही देखना है कि कम से कम दोनों में शुरुआती वाला टर्म मिलना चाहिए, और मिल रहा है तो यही दोनों को आपस में गुना कर दो और बोलो 2 दूनी 4x² हो गया। फिर वैसे ही बाद वाले को बाद वाले से गुना कर दो और उसको लिख दो कितना, माइनस में 5 हो गया। अब बाकी जो 5 और 1 बचल है, इन दोनों को जोड़ो या घटाओ, जो भी करना, जैसे 5 प्लस में 1 माइनस में, तो डायरेक्ट बोलो न, दोनों जोड़ घटाओ जो भी आता है अपने समझना चाहिए कि प्लस 5 माइनस 1 कितना लिखे, 4 नहीं बोलेंगे, प्लस 4। इन दोनों के हिसाब से यहाँ भी 2x तो इसके साथ में गुना कर देना था, कितना, x नहीं है जहाँ पे बउआ, 2x दिखाई दे रहा है, 2x तो पूरा मिला जुला के हम तो डायरेक्ट लिख देते हैं, जिन्हें समझाने के लिए उतना लिखें। 8x माइनस में 5, हालांकि सबके समझ में नहीं आता, तो जिसको ही समझ में नहीं आया वो इन्हें देखेगा। पहले 2x से गुना किसमें, 2x प्लस 5, और फिर -1 से गुना इसमें 2x प्लस 5। 2x से 2x में गुना करेंगे तो 2 दूनी 4x²। फिर यही 2x अगर 10 में गुना होगा तो 5 दूनी के 10x माइनस 2x, और यहाँ से माइनस में 5, ये हो गया 4x² प्लस या माइनस में, प्लस 8x माइनस में। तो ऐसे बनाए तब भी वही आंसर आया, पहले भी वही आंसर था, तो दोनों में से जे सही लगे बना लो। अगला नंबर 5 + 2x इंटू, मतलब इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, 5 + 2x इंटू 5 - 2x, 5 + 2x इंटू 5 - 2x, 5 + 2x इंटू 5 - 2x। छठा नंबर क्वेश्चन है 5 + 2x इंटू 5 - 2x। पर्सनली अगर एक एक करके पूछेंगे तो बहुत से ही बनबो नहीं करेगा, जबकि एकदम हल्का तो सिंपल नज़र आ रहा है कि एक बार दोनों के बीच में प्लस के चिन्ह और एक बार दोनों के बीच में, मतलब जो इस तरफ है वही इस तरफ है, खाली अंतर इस बात के है कि यहाँ पे प्लस के चिन्ह और यहाँ पे। क्वेश्चन में ऐसे तो सूत्र चाहे तो हम लिख सकते हैं कि एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b बराबर में कितना, a² माइनस, तब ऐसा होता है। तो या तो इस हिसाब से उसको समझ लो कि a + b और a - b रहे तो पहले a² और -b²,
नहीं याद रहे तो सिंपल ऐसे याद रखो कि दोनों जगह एक ही टर्म है, एक ही जैसन है, वहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो ऐसा सिचुएशन में पहले बोलना है कि पहलौका के स्क्वायर और घटाओ, फिर बताना है दूसरौका के स्क्वायर 2x के होल स्क्वायर। 5 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 और माइनस 2 के स्क्वायर 4x स्क्वायर। कितना आंसर 2 के स्क्वायर 4 x स्क्वायर बन गया। और कुछ हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जिसमें लिखे ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 5 के स्क्वायर और फिर बी स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर 2x के स्क्वायर। अगला नंबर y माइनस एक्स बटा 10 मतलब ब्रैकेट में करके लिखना y माइनस एक्स बटा 10 और इंटू y प्लस एक्स बटा 10। कितना बोले 7वां नंबर y माइनस एक्स बटा 10 और फिर यही चीज़ वह बोले y प्लस एक्स बटा 10। यही मतलब सिर्फ इतने अंतर है कि दोनों टर्म इसमें और इसमें एक जैसा है, सिर्फ यहाँ पे माइनस के चिन्ह और यहाँ पर मतलब फिर से बोलेंगे कि a माइनस बी और a प्लस, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे उसमें पहले प्लस के चिन्ह था और ऐसे कोई लेना देना नहीं है। मतलब इतना ध्यान रहे कि हाँ बार एक बार माइनस है और एक बार या शुरू में प्लस है या बाद में जो भी है, मतलब दोनों चिन्ह है। अब बाकी दोनों जगह तो एक ही जैसा टर्म नज़र आ रहा है। तो पहले इस संख्या में बोलेंगे पहलौका के स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर और फिर माइनस बी स्क्वायर। तो बी माने कितना के स्क्वायर एक्स बटा 10 के। तो ये तो हो गया वाई स्क्वायर और माइनस में इसको बोलेंगे एक्स स्क्वायर और बटा में 100। यही आंसर। अगला नंबर इसको छापो, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन लिखो x प्लस 3/5। अब x प्लस 3/5 को ब्रैकेट में घेर देना, जैसे वहाँ घेरे थे y माइनस एक्स बटा 10 को, वैसे ही x प्लस 3/5 इंटू एक्स माइनस 3/5 मतलब x प्लस 3/5 को कोष्ट में घेर दो और फिर x माइनस 3/5 के भी कोष्ट में घेर दो। बताओ कितना आंसर। हाँ एक्स स्क्वायर माइनस 9/25, क्योंकि फिर तो वही सूत्र लग रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो वो अलग चीज़ था जिसमें सिर्फ एक गो मिलता था, इस बार तो दोनों मिल रहा है। एक्स माइनस 3/5 इंटू एक्स प्लस, हमको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि शुरू में प्लस का है नहीं। अरे शुरू में अगर माइनस है तो इस तरफ प्लस है। अब बाकी दोनों टर्म यहाँ पर देखें चाहे यहाँ पर देखें, दोनों जगह तो एक जैसन है। तो वैसनका में बोलेंगे पहलौका का स्क्वायर और फिर घटाओ दूसरौका जितना भी दिखाई दे रहा है 3/5 के होल स्क्वायर। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस में 3/5 के होल स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 9 और 5 के स्क्वायर 25। इतने छोड़ दो, यही आंसर, इतने आंसर। तो पहला में 8 क्वेश्चन था, 8 खत्म। दूसरा में 3 गो है, इसको भी देख लेते हैं। इसमें लिखले है सीधे गुना किए बिना, लेकिन बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सीधे गुना किए बिना, सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात करें। मतलब कि सीधे गुना नहीं करना है, फिर भी गुणनफल के मान बताना है। जैसे पहले नंबर में 105 गुने 106 पहला हो गया,
दूसरा नंबर में 103 गुने 98, 103 गुने 98, और तीसरे नंबर में 97 गुने 98, 97 गुने 98 मतलब 97 और 98। बना अगर बनता है तो बना लीजिए। दूसरा के पहला नंबर कितना है? 105 गुने 106, 106 सीधे नहीं गुना करना, मतलब 105 में 106 से डायरेक्ट गुना नहीं करना, इसको ऐसे लिखना है 100 + 5, इसको लिखना है 100 + 6। और ऐसा में कम से कम दोनों के पहला वाला टर्म तो एकदम हूबहू एक जैसन मिल रहा है। तो हम बोले थे कि ऐसा सिचुएशन में दोनों पहला का के आपस में 100 और 100 समझो गुना हो गया तो कितना 10,000, और फिर उधर बाद वाला गुना कर देना, बोलना 6 × 5 कितना 30। बीच में क्या करना कि 5 एने है 6 एने है, दोनों के जोड़ दो। आप बोलो कितना, 100 गुणन करना है तो 1100, मतलब हमको कहीं गुना करे के ज़रूरत नहीं पड़ा, जो भी किए ऐसे ही डायरेक्ट गुना किए, लिखे नहीं पड़ा। अब जोड़ने के लिए भी 0 0 0 तो 0 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 1, इतना आंसर। मोबाइल है कि मोबाइल है कि इसके बगल में मोबाइल है हाँ, सामने जब्त कर। और किसी के पास है यहाँ पे मोबाइल? और किसी के पास है दे दो, नहीं तो तोड़ फोड़ के हम चूर चार कर रख देंगे। मोबाइल सामने रखो, यहाँ पे किसी का है तो सामने एकदम यहाँ रखो, इस बेंच पे, इस पर रखो सामने। यहाँ और किसी के है यहाँ रखो मेरे सामने। ए लड़का, ए लड़के, ये कभी नहीं देखता है मेरे तरफ, इधर रखो उसको उठा कर, हमेशा अपने धुन में रखता है। और किसी के पास है? कोई और रख ले है? नहीं धरा गया तो रख लेंगे फिर हमेशा के लिए हम। कोई और रख ले है? काम करो नहीं था। दूसरा क्या, ये रखना गलत चीज़ नहीं है, लेकिन पढ़ाई के समय और टिप टाप करते रहना, ये तो दूसरा कोचिंग में होता था। दूसरा नंबर बोलो कितना? 103 गुने में 98, 103 गुने 98। 103 को लिखो 100 + 3 और 98 के लिखो 100 - 2। पहले तो दोनों में पहला टर्म मिला तो डायरेक्ट बोलो ने, और फिर वैसी बाद वाला गुना कर दो तो माइनस में 6। लेकिन 1 मिनट, बीच में जो लिखना है वही सोचो कि यहाँ 3 है और वहाँ 2 है, ये दोनों जोड़ घटाओ, जो भी दिमाग लगाना है उतना बार अगर भगवान दिया है तो बोलो क्या। अरे पहले तो यही बोलो कि 3 में से 2 घटेगा तो 1, लेकिन 100 गुना हो गया था। हाँ भाई 100, अब जोड़ना है, जोड़ दीजिए ना। ये 10,000 में 100 जोड़ना था, लेकिन 100 कहाँ जोड़ना है, गौर से देखो, दिखाई दे रहा? तो हम कह सकते हैं 10,000 में हमको मात्र जोड़ना कितना? अरे 10,000 में मात्र जोड़ना कितना दिमाग में काम कर रहा है 94 करने से। इतना छोटा बुतरू भी नहीं, इसमें से घटा के देख लो कितना आएगा। अगला नंबर एक और बोलो, भी बताइए देते हैं। 97 गुने 98, 97 के लिखो, अरे यार 97 के लिखो, 97 मतलब 100 - 3 और 98 माने 100 - 2। फिर बोलो क्या करें, पहले तो 100 गुना करके 10,000, फिर चलो अब तक तो समझ में आ गया होगा कि बीच में लिखाता है, दोनों मिल के बोलो क्या, तो 6 बोल रहा है बीच में यार, -3 - 2 मतलब माइनस में 5, और 100 भी गुणन करना है 500। हाँ इधर भले हो जाएगा द्वितीय, वो भी प्लस में। अच्छा प्लस में काहे लिखाया,
सोचो कि 10,000 में से पहले 500 गया होगा, मतलब 9,500, लेकिन हम 6 का है लिखे, 6 जोड़ना था, हो गया आज यहीं तक। बाकी तीसरा से अगले दिन बता देंगे। उधर फिजिक्स जैसे चल रहा है वो चलते रहेगा, उसके लिए टेंशन नहीं लो।